हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे 149 को डिस्कस। 149 हमारे भेट में क्या लिखा हुआ है पहले हम वो पढ़ेंगे। इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली or as such members knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of same assembly is guilty of that offense. तो पहले हमको इसको समझने के लिए समझना होगा कि मेंबर कौन होता है और अनलॉफुल असेंबली क्या है। अनलॉफुल मेंबर को हम पढ़ते हैं सेक्शन 142 के साथ, और अनलॉफुल असेंबली को हमें कहां से समझना होता है। अनलॉफुल असेंबली इसको हम समझेंगे सेक्शन 141 के साथ। मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी। सेक्शन 141 में लिखा हुआ है कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग का जो कॉमन ऑब्जेक्ट वहां पर दिया हुआ है, वहां पे 5 तरीके के ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जब उनमें से कोई एक होता है उन 5 या 5 से ज्यादा लोगों का, तो उस असेंबली को हम बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। फिर हम जानेंगे मेंबर कौन होता है। मेंबर का जो दिया हुआ है डेफिनेशन वो दिया है 142 ऑफ आईपीसी में। 142 कहता है कि जब कोई मेंबर उसको पता है या ऐसे फैक्ट्स उसकी नॉलेज में है विच रेंडर्स एन असेंबली टू बी एन अनलॉफुल असेंबली, और उसके बावजूद भी वॉलेंटरली वो उसको ज्वाइन करता है और कॉन्टिन्यूज इन इट, तो वो क्या कहलाता है, मेंबर कहलाता है उस असेंबली का, उस अनलॉफुल असेंबली का। वापस बताती हूँ, अनलॉफुल असेंबली को हम पढ़ते हैं सेक्शन 141 के साथ, और मेंबर को हम पढ़ते हैं 142 के साथ। अब हम 149 को समझेंगे। 149 में दो बातें बोली गई हैं, हम दो असेंशियल्स उनको कह सकते हैं। वो दो असेंशियल्स क्या हैं? पहली चीज तो ये कहता है कि किसी भी मेंबर ने, एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, मतलब ऑफेंस, पहला हमारे पास असेंशियल आया कि ऑफेंस हुआ। ऑफेंस किसने किया? किसी भी मेंबर ने किया। मेंबर ऑब्वियसली अनलॉफुल असेंबली का था, किस लिए किया? इन प्रोसिक्यूशन किया। किस चीज का प्रोसिक्यूशन? कॉमन ऑब्जेक्ट का प्रोसिक्यूशन। कॉमन ऑब्जेक्ट मान लीजिए उस असेंबली का था कि उनको एक प्रॉपर्टी खाली करवानी थी। मतलब हम देखते हैं ना, लैंड माफिया वगैरह होते हैं, भू माफिया वगैरह होते हैं, तो वो जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम एक्स का घर आज उसको घर से निकाल देंगे और उसका घर हम हत्या लेंगे, हम ले लेंगे। ये उनका ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट के साथ वो 6-7 लोग जो थे लाठी के साथ वहां तक गए। जब वो लाठी के साथ गए और वहां पर उस घर को छीनने के लिए उनको जो भी करना पड़ा, वो क्या हो जाएगा? इन प्रोसिक्यूशन। अब आ जाइए 34 पे। 34 में आपको याद होगा कि कोई एक इंसान भी कुछ करता है इन कॉमन इंटेंशन, तो बाकी लोग भी उतने ही लायबल होते हैं जितना वो एक होता है। सेम वही कंसेप्ट यहां पर है कि कोई भी मेंबर ऐसा कोई ऑफेंस करता है अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन के लिए, तो बाकी मेंबर्स भी लायबल होंगे। नेक्स्ट वाला असेंशियल हम देखते हैं, असेंशियल नंबर 2। वो ऑफेंस कैसा हो सकता है? As such members knew to be likely to be committed in prosecution of that object, या वो ऑफेंस ऐसा होगा, ऑफेंस कैसा है? likely to be committed। committed in prosecution of that object, सेम चीज है, in prosecution of that object। यानी कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो उस मेंबर ने किया वो मेन ऑफेंस हो। वो मेन ऑफेंस मतलब जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था उस तक पहुंचने के लिए भी वो कोई ऑफेंस करते हैं, तो उसके लिए भी वो सारे लोग लायबल होंगे जो मेंबर थे उस सेम असेंबली के।
तो वो सारे के सारे उस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। A, B, C, D, E, F, इन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया। हम लैंड वाला ही केस लेते हैं कि ये एक्स को उसके हाउस से बेदखल कर देंगे, उसको निकाल देंगे, उसके घर का पोजेशन ये लोग ले लेंगे। जब ये इस ऑब्जेक्ट के साथ उसके घर की तरफ प्रोसीड करते हैं तो घर पे पहुंचने से पहले ही 2 गार्ड्स मिलते हैं जो रोकते हैं एक्स के घर में जाने से, जिसमें सी और डी 2 जन उस गार्ड को मारते हैं, हर्ट करते हैं। तो ये कैसा ऑफेंस किया इन्होंने? ऐसा ऑफेंस जो उनके कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में था, इसलिए बाकी सब भी उतने ही लायबल होंगे जितने कि ये दोनों लायबल होंगे। और ये ऑफेंस ऐसा भी था, अब हम लाठी लेकर अगर कहीं जा रहे हैं और हम घर छीनने जा रहे हैं किसी से, किसी की प्रॉपर्टी हत्याने जा रहे हैं, तो हमें पता है ना, ये नॉर्मल है कि ऐसा हो सकता है कि वहां पे मारा मारी हो जाए और किसी को चोट लग जाए। तो वो कैसा हुआ? न्यू वाली चीज आ गई कि न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये है हमारा सेक्शन 149। 149 में आपको अगर याद होगा, मैंने 34 में भी ये चीज बताई थी कि अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे फॉर एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल था हमारा ABCDE। टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमने 2 लोगों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या ये माइनर निकले, इनमें से कुछ था, या ये एब्सकॉन्ड हो गए। तो ये क्या था? टेक्निकल ग्राउंड्स था। अब इस वजह से तो जो 3 बचे, क्या हम उनको 149 में लायबल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेम लॉजिक लगेगा। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से बाकी लोगों को आपने साइड कर दिया, उनका ट्रायल नहीं हो पा रहा, तो बचे, और ये प्रूफ हो जाता है कि ये सारे कॉमन ऑब्जेक्ट में वर्क कर रहे थे, तो बाकी 3 को हम लायबल कर सकते हैं। पर अगर यही मैरिट्स पे होता तो फिर हम लायबल नहीं कर पाते, बिकॉज मैरिट्स का मतलब है एविडेंस लिए गए होंगे, सुना गया होगा और लगा होगा कि ये लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो अगर मैरिज पे है तो फिर हम इन लोगों को लायबल नहीं कर पाएंगे, पर टेक्निकल ग्राउंड है तो हम लायबल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 34 और 149 के बीच का डिफरेंस। सेक्शन 34 को हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 149 को हम बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस। कॉमन इंटेंशन इंक्लूड्स कॉमन ऑब्जेक्ट but not vice versa. कॉमन इंटेंशन में तो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, पर कॉमन ऑब्जेक्ट में कॉमन इंटेंशन नहीं होता। कॉमन इंटेंशन क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट प्लस मैनर भी डिसाइड होता है कि हमें उस कॉमन ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंचना है, जो हम 34 वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, Section 34 is a rule of evidence. जबकि सेक्शन 149 क्या है? सब्सटैंटिव ऑफेंस। रूल ऑफ एविडेंस क्यों होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो रूल ऑफ एविडेंस इसलिए क्योंकि ये पनिशेबल नहीं बनाता, बस ये लायबिलिटी क्रिएट करता है। और पनिशमेंट कहां से ली जाती है? मेन ऑफेंस से। जबकि जो 149 है वो अपनी पनिशमेंट ऊपर वाले सेक्शन से डिराइव करता है, 142, 143, 146 और वो सबसे डिराइव करता है, इसलिए एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है। सेक्शन 34 के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, जबकि 149 के लिए मेयर मेंबरशिप इज इनफ। मेयर मेंबरशिप इज इनफ। यहां पर आपको केवल
सेक्शन 149 में आपको केवल मेंबरशिप दिखानी होगी, मतलब वो इंसान मेंबर था इतना काफी होगा, जबकि 34 में केवल मेंबरशिप से नहीं होगा, आपको दिखाना होगा कि उस इंसान का उस चीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन था, उसने भी ऑफेंस में अपना एक्टिव रोल निभाया, तभी आप उसको सेक्शन 34 में लायबल कर सकते हैं। सेक्शन 34 का 149 में ट्रांसफर हो सकता है ऑफेंस, मतलब अगर वो 134 में नहीं आ रहा तो क्या हम 149 में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 34 के लिए क्या चाहिए होता है? 2 और मोर, जबकि 149 के लिए क्या चाहिए? 5 और मोर। 34 में जो एविडेंस होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो हाई होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हाई होता है, जबकि हमारा 149 में हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? कम होता है, लो बर्डन ऑफ प्रूफ। क्यों? सेम यहां पर हमें क्या चाहिए? कॉमन इंटेंशन शो करनी पड़ती है, और यहाँ पे हमें क्या शो करना होता है? केवल मेंबरशिप शो करनी होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।